श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी का मैं जीसीडी विद्यापीठ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूं। सर, मैं ये आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल था, बट आज मैं जब त्याग किया आप हमारे बीच में आए। हम जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं और सर का ये सबसे बड़ी महान है कि सर कहते हैं कि भी नहीं, एजुकेशन संस्था में जो हमारी संस्था है उसमें कोई भी इस तरह की जो आप हमारा फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम रखा उसमें कहते हैं कि हमारी ये तो अपनी संस्था है, यहाँ पर इस तरह के आयोजन की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होती है। बट सर क्या करें, स्टूडेंट इतने उत्साहित थे, डेली मैं कह देता था कि 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद आएंगे चेयरमैन सर, बट वो कहने लगे कि सर आने चाहिए। 60-70 बच्चे जो रानिया के हैं वो हमारे बीच में हमेशा ही। तो सर आपका यहाँ पहुंचने पर मैं हृदय दिल से आपका दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूँ। और सर सबसे बड़ी बात जो हमने अब की बार पूरे हमारे स्टाफ है जो उनके लिए यहाँ पर जो लड्डू 1 किलो का लड्डू सब को आपकी तरफ से आज भेंट करना है, वो एक हमारा सबसे बड़ी एक बेस्ट प्रैक्टिस थी कि यहीं पर उसका तैयार करा करके आपके हाथों से हाथ वो वितरण कराएंगे। सर एक बार फिर से आपका बहुत यहाँ पहुंचने पर, जितने भी उनके साथ आए कश्मीर सिंह जी, जसवीर जस्सा जी, जितने भी दूसरे अधिकारी हैं, उन सब का, अपने प्रिंसिपल प्राचार्य गण सभी का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर मनीषा गुदारा प्रिंसिपल सिरसा स्कूल, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिषेक चौल स्टेट ऑफिसर का मैं अभिनंदन करता हूँ। जितने भी हमारे गेस्ट हैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सर के पास समय बिल्कुल नहीं है, मैंने छीना है ये। सर सॉरी फॉर योर, आज बहुत शेड्यूल है आपका, मुझे पता है, बट क्या करें सर। नमस्कार जी। बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज यहाँ पहुंचे जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के सभी छात्रगण, अध्यापकगण, कर्मचारीगण और तमाम हमारे सभी साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर जी आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो प्रेम और प्यार आज आप सभी ने मुझे दिया है, उसके लिए सदैव आप सभी का आभारी भी रहूं। साथ ही साथ जैसे कि डॉक्टर जयप्रकाश जी कह रहे थे, ये बात सच्ची है कि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी एजुकेशन संस्था हो, तो उसको आम राजनीतिक कार्यों से जितना हो सके उतना दूर रखना चाहिए। तो ये बात सच है कि आज की जो सेरेमनी थी वो थोड़ा मेरे लिए भी सरप्राइज था। जब मुझे पता चला कि भाई एक विधायक बनने पर इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मेरी जरूरत से ज्यादा यहाँ पर तो कोई महान स्कॉलर हस्तियां होनी चाहिए जो आपके प्रति अपना ज्ञान दे सके। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये सोच हमारे अंदर आई है जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से। उन्होंने हमेशा एक बात कही, उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। जब हरियाणा के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तो इस प्रदेश के तमाम युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने उनका साथ दिया और यहां से चल करके उन्होंने दुनिया की हर बुलंदी, दुनिया की हर ऊंचाई को छूने का काम करा और इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। तो उस समय बीबीसी के एक बड़े मशहूर पत्रकार हुआ करते थे, हाल ही में उनका देहांत हुआ था, मार्क टली उनका नाम था। तो उस समय मार्क टली ने जाके, क्योंकि वो जननायक चौधरी देवीलाल जी के काफी अच्छे मित्र थे, उन्होंने जाकर के उनसे पूछा था कि चौधरी साहब आपने ये क्या किया? तो जननायक चौधरी देवीलाल ने कहा कि क्यों, बढ़िया फैसला नहीं लिया? तो मार्क टली कहते कि चौधरी साहब ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा किसी को इतना बड़ा पद मिल रहा है और आपने किसी और को देने का काम कर दिया। तो जननायक चौधरी देवीलाल जी हंस करके बोले कि टली साहब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती,
और यदि इस देश का प्रधानमंत्री बना, कहीं दूसरे देश में गया और देशों के प्रधानमंत्री आएंगे और लोग आएंगे इंग्लिश में बात करेंगे, और यदि मैं ठीक से समझ ना पाऊं या कुछ गलत कह दूं तो इसके अंदर देश की बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं टली साहब, हमने देश की सेवा करनी है, वो करेंगे। ये उनकी सोच थी कि भी सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो एजुकेशन। और मैं तो आज आपको एक ही चीज कहूंगा, हमारी हमेशा से जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ की प्राथमिकता रही है कि जितना अपनी तरफ से हो सके हम इस एजुकेशन को बढ़ाने का काम करें। जहां पर जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ ने जब से फाउंडेशन हुई है तब से एजुकेशन की बुलंदियों को छूने का काम करा है, वही मेरा मानना है कि और बहुत सारी बुलंदियां हैं जो अभी हमने छूनी। आज मैं हमेशा कहा करता था, कोई भी छात्र साथी मिलता था या कोई भी मिलता था तो मैं उनको यही बोलता था कि आप समझो भी आपका जो चेयरमैन है वो आप में से ही है, कोई भी आप बात कर सकते हो मेरे से। अब मैं आपको इतना कहूंगा कि अब आपका जो साथी है वो इस प्रदेश की विधानसभा में भी पहुंचा है। कभी भी कोई इशू एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, और किसी छात्र साथी को, किसी भी साथी को लगे कि प्रदेश का एक बड़ा इशू है तो जरूर आप मेरे बीच रखना। रिश्ता हमारा वही रहेगा जो पहले हमेशा पुराना रहा है। इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आई। मैं विधायक बाद में हूँ, पहले आप सभी का साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी सभी साथियों को। जय हिंद, जय विज्ञान, जय कृष्ण।